कहते हैं कि अनजान लोगों की दी हुई चीज़ को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को हमें हिदायत देते हैं, लेकिन कमाल की बात यही है कि अक्सर हम लोग भी लालच के चलते ऐसा कुछ कर ही देते हैं। यही कुछ यहाँ पर मिस्टर सिंह के साथ में भी हुआ, जो एक शॉप में एक बॉक्स खरीदने के लिए गए थे। उन्होंने अभी अभी एक नया नया घर लिया था और उसके लिए वो एक बॉक्स लेने के लिए चले गए। बॉक्स तो उन्होंने लिया, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक दूसरी चीज़ ऐसी भी अपने साथ में ले आए, जिसके चलते उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तहलका मच गया जिसे चाह करके भी वो आज रिवर्स नहीं कर सकते। तो क्या है पूरी की पूरी स्टोरी, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। मिस्टर सिंह जो थे, ये अभी अभी ही इधर उत्तराखंड में शिफ्ट हुए थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है इधर एक नया घर ले लेता हूँ और उधर ही मैं आराम से रहूँगा, और उसके लिए जितना भी सामान वगैरह है वो भी मेरे को मार्केट से लाना ही पड़ेगा। फर्नीचर वगैरह तो सब कुछ ठीक था, बस कमी थी तो एक बॉक्स की, जिसके अंदर वो अपने मेडल्स वगैरह रख सकें और जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में की हैं वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे रख सकें। तो इसके लिए बॉक्स लेने के लिए एक दुकान पे गए। बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा, 2300 रुपये का बॉक्स वो लेकर के आ गए। घर भी नया था, ठीक है। जब वो दुकान से बाहर आ रहे थे कि इतने में एक आदमी पीछे से चिल्लाते चिल्लाते आया, सर 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 रुकिए रुकिए, आपने ये बॉक्स लिया है ना अभी अभी? उन्होंने कहा हाँ जी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या इस बॉक्स के अंदर? नहीं नहीं सर, दरअसल मैं इस स्टोर में ही काम करता हूँ और अभी दिवाली का वक्त चल रहा है ना, तो इधर एक ऑफ़र चल रहा है। ये एक छोटी सी गुड़िया है और कोई आपके घर में अगर बच्चा वगैरह हो ना, तो उसको वो गुड़िया दे देना, और ये गुड़िया जो है ना, ये उसे काफ़ी पसंद आएगी। फ्री में है सर, ये पैसे वैसे नहीं देने आपको। मिस्टर सिंह ने जैसे ये बात सुनी, भाई उनके तो सारे के सारे दिमाग के पर्दे क्लोज हो गए। उन्होंने कहा कमाल है यार, बॉक्स 2300 रुपये का, और ये डॉल जो है ये भी कुछ ऐसी है, 1-2 फीट के आसपास की डॉल है और काफ़ी सुंदर भी है। चलो भाई इसको लेकर के चला जाता हूँ। उनका एक लड़का भी था 5-7 साल का। अब भाई बच्चे को गिफ्ट का गिफ्ट मिल गया, मिस्टर सिंह को बॉक्स का बॉक्स। इधर तो नहले पे दहले वाली बात हो गई। घर पे वो उस डॉल को लेकर के आ गए और उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन में जैसे मेरा परिवार आएगा तो लड़के को अपनी सरप्राइज दे दूंगा, बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। उन्होंने उस बॉक्स को रख दिया एक किनारे पे। अब इसी के साथ में जो डॉल थी उसको उन्होंने एक यहाँ पे तख्ते के ऊपर रख दिया। एक होता है ना वुडन ब्लॉक यहाँ पे बना करके दीवार के ऊपर, उधर उन्होंने उसको सजा दिया। उन्होंने देखा था जब वो डॉल को रख करके गए थे तो वो डॉल उनको फेस कर रही थी, लेकिन कुछ 5-10 मिनट के बाद में जब वो वापस आए थे ना, तो उस डॉल की गर्दन टेढ़ी थी, यानी कि वो डॉल जो थी वो राइट डायरेक्शन में देख रही थी। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता था। मिस्टर सिंह को अच्छे से याद था कि इस डॉल की जो गर्दन है वो सीधी थी, लेकिन ये टेढ़ी कैसे हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं था। इस बात को उन्होंने मन का वहम ही समझा और सोचा कि भाई खेल खिलौना है, अपने आप ही इनकी गर्दन वर्दन टेढ़ी टूढ़ी हो जाती होगी, इसमें मैं क्या ही सोचूं। चलो छोड़ो इन सब बातों को, इसको मैं वापस सीधा करके रख देता हूँ। उन्होंने वापस उस डॉल को सीधा यहाँ पे रख दिया। इसी के साथ में उन्होंने यहाँ पे अपनी फैमिली फोटोज वगैरह को भी टांगना शुरू कर दिया और उस डॉल के बिल्कुल बगल में अपने लड़के की भी फोटो को उन्होंने टांगा। लिटरली जब वो अगले दिन सो कर के उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की जो तस्वीर है वो ज़मीन पे गिरी पड़ी है, फ्रेम पूरा बिखर चुका है, और इसी के साथ में जो लड़के का मुंह है वो बीच में से कट चुका है, जैसे कि शीशा काट देता है ना किसी चीज़ को, सेम उसी तरीके से। कोई भी आम इंसान होता तो इस वक्त पे इस चीज़ को मनहूसियत का नाम दे करके किसी से बात ज़रूर करता, लेकिन मिस्टर सिंह ने सोचा पता नहीं अपने आप ही मैंने कील वगैरह को ढंग से गाड़ा नहीं होगा, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। आज भी जब वो इन सब बातों को याद करते हैं तो वो बस यही सोचते हैं, काश किसी तरीके से मैं इस इंडिकेशन को पहले समझ चुका होता तो इतनी बड़ी आफत होने से रुक सकती थी। खैर, इसके कुछ 1-2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ 2-4 दिन के बाद में उनके बीवी को और उनके बेटे को यहाँ पे आना था। इन 2-4 दिनों के बीच में लगातार उस डॉल का जो बिहेवियर था ना वो अजीब सा था। बिहेवियर इन द सेंस कैसे, मिस्टर सिंह लगातार देखते थे कि कभी तो उस डॉल की जो एक उंगली होती थी वो अचानक से किसी चीज़ को पॉइंट करती थी, कभी तो उस डॉल के हाथ बिल्कुल रेस्ट पे होते थे, तो कभी वो डॉल जो थी किसी के सामने यहाँ पे पॉइंट करा करती थी। उनको लगता था आखिर इस डॉल के अंदर दिक्कत क्या है, इस डॉल में दिक्कत है या इस घर में दिक्कत है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि घर में अभी तक कोई भी अनहोनी जैसी चीज़ नहीं हुई थी। 2-4 दिन के बाद में जब उनका बेटा आया और उसने उस डॉल को देखा
तो भाई वो लड़का सचमुच वैसे ही पागल हुआ जो मिस्टर सिंह ने एक्सपेक्ट किया था। लड़के को डॉल हद से ज़्यादा पसंद आई। उसने अपने फादर को हग किया और कहा, पापा ये डॉल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये डॉल जो है ये स्माइल कर रही है। मिस्टर सिंह ने कहा, स्माइल कर रही है? नहीं बेटा, स्माइल नहीं कर रही। देखो, ध्यान से देखो उसके होठों को, वो स्माइल नहीं कर रही। उसके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। डॉल की आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक थोड़ी छोटी, बाल इसी के साथ में जो थे उसके ब्राउन टाइप के थे, लेकिन चेहरे पर उसके हंसी नहीं थी। अक्सर डॉल जो होती है वो मुस्कुराती हुई होती है, लेकिन लड़के को वो डॉल मुस्कुराती हुई लग रही थी, और इसी के साथ में मिस्टर सिंह की वाइफ को भी। एक दो दिन के बाद में मिस्टर सिंह की जो वाइफ थी वो अपने बेटे को लेकर के अपनी किसी फैमिली फ्रेंड की शादी में चली गई। तो मिस्टर सिंह ने कहा, मैं तो भाई जान ही रहा, मैं तो घर पे रुका हुआ हूँ। वो अपने घर पे रुके हुए थे और कमरे में वो सो रहे थे। उनको आवाज़ आती है अपने घर के हॉल से किसी लड़की के रोने की। अब ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता था, और ये सब कुछ जो था रात के करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास हो रहा था। काफ़ी गहरी नींद में वो सोते थे, और जैसे ही आवाज़ आई उनकी नींद टूटी। उन्होंने सोचा आखिर ये है कौन, और एक टीवी वगैरह मैंने खुला हुआ तो नहीं छोड़ दिया जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। बाहर वो गए तो बाहर तो टीवी ऑफ था, लेकिन अभी भी उस बच्ची के रोने की आवाज़ उन्हें आ रही थी। पता नहीं इस वक्त पर उनके दिमाग में क्या सूझा क्या नहीं सूझा। उन्होंने बस यही बोला, चुप, एकदम चुप, चिल्लाना नहीं मेरे घर के अंदर, चुप एकदम। उसके बाद में आवाज़ एकदम थम गई। जब वो वापस अपने कमरे में आए तो वापस बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी, और वो बच्ची इस बार बहुत तेज तेज रो रही थी। मिस्टर सिंह को न जाने क्या सूझी, वो एकदम से उठे। उन्होंने उस डॉल को पकड़ा जो उनके कमरे के अंदर थी, और उस डॉल को पकड़ के उन्होंने खींच के मारा उस हॉल के अंदर। जैसे ही डॉल गिरी, उसके कुछ 5-10 सेकंड के बाद में उन्हें उस बच्ची के हंसने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने दरवाजे को बंद किया और वो सो गए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। उसी के साथ साथ उनको ऐसा फील हो रहा था कि मानो कोई उनके गर्दन को दबाने की कोशिश कर रहा है। अचानक से हड़बड़ा के उठे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ तो सपना था। पता नहीं कैसे कैसे सपने आ जाते हैं। बच्ची रो रही है, बच्ची हंस रही है, ऐसा होता थोड़ी है। इन्हीं सब ख्यालों में खोए थे। पानी की एक घूंट उन्होंने पी ही थी कि अब सचमुच उनको हॉल में से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी। अब तो ये सपना था ही नहीं, क्योंकि इस वक्त पे वो जागे हुए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है। उन्होंने वैसा ही किया जो उन्होंने सपने में किया था। वो उठे, डॉल को वो फेंक करके तो नहीं आए, लेकिन बाहर हॉल में रख दिया और कुछ 5 सेकंड तक वेट किया। तो जो बच्ची अब तक रो रही थी वो अब हंसने लगी। उन्हें समझ में आ चुका था कि इस घर के अंदर कोई दिक्कत है। उन्होंने यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर अंदर पंडित को बुलाया और कहा कि भाई मेरे घर के अंदर ना कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं। कभी कभी तो तस्वीर गिर जाती है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्ची रो रही है, और मैं किसी जब खिलौने को फेंकता हूँ ना तो वो बच्ची अचानक से शांत हो जाती है। उन्होंने डॉल का जिक्र अच्छी तरीके से किया ही नहीं। पंडित ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं आकर के घर के अंदर पूजा पाठ कर देता हूँ, और क्या। इसी बीच में आपको एक बात बता दूँ कि उनका जो बेटा था ना, वो उस डॉल को लेकर के अपने दोस्तों के पास चला गया था। पंडित ने पूरी पूजा कर ली और उसने एक बात कही, देखिए साहब, मुझे लगता है घर में कोई दिक्कत है नहीं। हो सकता है आप टेंशन वगैरह में ज़्यादा हो और अभी आपको उत्तराखंड का हवा पानी ज़्यादा सूट कर ना रहा हो, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी सोचा अपने एंड से, चलो कोई बात नहीं, जो भी है ये सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। उनका लड़का जो अपने दोस्तों के पास में उस डॉल को लेकर के गया था, उसके दोस्तों को भी वो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आती, और उसके दोस्त उसको ये तक भी कहते थे कि ये हमसे बात करती है। अब बच्चे हैं, 5-7 साल के बच्चे हैं, अक्सर ऐसी बहकी बहकी बातें करते ही हैं। और ये बात जो थी उन्होंने अपने फादर वगैरह को बताई भी नहीं। बाद में उन बच्चों ने ये बात बताई थी मिस्टर सिंह को कि वो डॉल हमसे बात करती थी। वो मिस्टर सिंह के लड़के को बहुत ज़्यादा भाने लगी। वो लगातार उसको बस अपने पास में रखता, उसी के साथ में वो सोता था, खाना वगैरह भी बैठ करके उसी के साथ में खाता था, और कुछ वो बड़बड़ाता रहता था, मन ही मन बड़बड़ाता रहता था। और मिस्टर सिंह जो थे वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान वगैरह देते नहीं थे। उनकी वाइफ जो थी, उनकी तबीयत इस घर में आने के बाद से लगातार ख़राब रहनी शुरू हो गई थी। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियसली ख़राब होनी, बुखार वगैरह, खांसी जुकाम, ये सब कुछ उनको चलता था, और दवाइयों से भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। मिस्टर सिंह की तबीयत जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हाँ, जो उनका लड़का था सौरभ, उसको इधर कोई दिक्कत नहीं थी।
मिस्टर सिंह बस एक ही चीज़ देखते थे कि सौरभ पूरे दिन बैठ करके उस डॉल के इधर बालों को हाथ लगाता रहता, कभी उसके कपड़ों को हाथ लगाता, कभी उसके इधर नाक को हाथ लगाता था। और वो एक बात और कहता था, पापा इसके अंदर ना एक लड़की है जो मुझसे बात करती है, कुछ 5-6 साल की लड़की है, मेरी उम्र की। जब वो पूछते कि कैसी बात करती है तो कहता कुछ नहीं, बस वो मेरी दोस्त है पापा, और वो इस डॉल के अंदर रहती है। इस वक्त पे मिस्टर सिंह को समझ में आ चुका था कि उनका लड़का कोई बहकी हुई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। उन्हें अब तक लगता था कि घर हॉन्टेड है, लेकिन घर तो बिल्कुल ठीक था। मामला साफ था इस वक्त पे कि उस डॉल के अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है। उन्होंने एक बात सोच ली कि इस डॉल को मैं उठा करके फेंकूंगा। उन्होंने उस डॉल को अपने बेटे की नज़रों से छुपा करके एक कूड़ेदान में फेंक दिया। और जब वो वापस घर पे आए और अपने बच्चे से बात करने लगे तो उनके बेटे ने जो उन्हें बात कही उस पर मिस्टर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पापा वो डॉल इस चीज़ से खुश नहीं है, आपको उसे फेंकना नहीं चाहिए था, और आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। मिस्टर सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ जो उन्होंने किया था ये तब किया था जब उनका लड़का सौरभ सो रहा था। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि कल सुबह होते के साथ में ही वो इस डॉल को किसी तांत्रिक वगैरह किसी पुजारी को दे देंगे और इस चीज़ से छुटकारा पाएंगे। बस वो रात थी। उस रात को जब उनका लड़का सोया, किसी तरीके से उसको मना करके बहला फुसला करके उस डॉल को दूसरे रूम में रखा गया। लड़का उनका सो रहा था और मिस्टर सिंह की आदत थी कि वो रात में सोते हुए उठ के एक बार पानी ज़रूर पीते थे। जब वो उठे तो उनको पूरे घर के अंदर सौरभ दिखाई नहीं दिया, और जब थक हार करके वो छत पे गए तो उन्होंने देखा कि सौरभ तो इधर रेलिंग के ऊपर चल रहा है। वो बहुत तेज चिल्लाए, सौरभ, लेकिन सौरभ सुन ही नहीं रहा था। बिल्कुल छत की एंड पर पहुंच करके एक बार सौरभ ने अपने फादर की ओर मुड़ के देखा, और उसके बाद उसने नीचे जंप लगा दी। इमीडिएट उस लड़के की डेथ हो गई। और इसी के साथ में एक कमाल की बात और हुई कि जब उन्होंने अपने लड़के को नीचे गिरते हुए देखा और उसी के साथ में उस डॉल को देखा, तो आज उस डॉल के ऊपर एक स्माइल थी। वो स्माइल जो आज तक कभी उन्हें दिखाई नहीं दी, वो आज दिखाई दे रही थी। मिस्टर सिंह ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार वगैरह किया और सारे रीति रिवाज पूरे उन्होंने करे। और जब वो घर पे आए और उस रात को जब वो सो रहे थे, उन्हें लिटरली ऐसा फील हुआ कि आज उनके हॉल के अंदर उस लड़की के साथ साथ उनका लड़का भी खेल रहा है। उनके लड़के की हंसने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ में एक अजीब चीज़ और थी कि जिस डॉल को वो यहाँ पर जला करके आए थे, वो डॉल उसी हॉल के अंदर मौजूद थी। मिस्टर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वक्त तक उनकी वाइफ के सामने भी सारी बात क्लियर हो चुकी थी, और वो बच्चे जो थे उनसे भी जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास में भी सौरभ डॉल लेकर के आया था, तो उन्होंने भी बताया कि वो डॉल हमसे बात करती थी। लेकिन कमाल की बात थी, वो डॉल कभी किसी बड़े आदमी से बात नहीं करती थी। ना तो कभी मिस्टर सिंह को ऐसा फील हुआ कि वो उनसे बात कर रही हो, ना उनकी वाइफ को। उन्होंने सोचा कि मुझे किसी ना किसी तांत्रिक से यहाँ पे बात अब करनी ही पड़ेगी, और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनकी वाइफ ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हमारा बेटा मर ज़रूर चुका है, लेकिन आज भी इस डॉल की वजह से वो इस घर के अंदर घूम रहा है। मुझे वो लड़का दिखाई देता है, भले रात में ही सही, जब सारी बत्तियां बंद होती हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास है तो सही। मिस्टर सिंह ने भी इस बात को सोचा, और उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इस डॉल को हम रहने देते हैं। कुछ 1-2 महीने उनके और बीत गए कि इसी के साथ में एक रात को दोनों मियाँ बीवी को एक साथ एक सपना आता है। सपना था उनके बेटे का। उनका बेटा सपने में रो रहा था, नॉन स्टॉप रो रहा था, किसी से कुछ कह नहीं रहा था। इस मूवमेंट पे मिस्टर सिंह समझ चुके थे कि ये डॉल जो है ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। असलियत में जो आत्मा है मेरे बेटे की, वो इस वक्त पे भी दुखी है। वो उस दुकानदार के पास में गए और पूरा का पूरा उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि ये डॉल तुम्हारे एक एम्प्लॉय ने दी थी। उसने कहा, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी दुकान के अंदर जिस एम्प्लॉय की आप बात कर रहे हैं, उस तरीके का कोई भी इंसान काम पहले भी नहीं करता था और अब भी नहीं करता। आपको ये डॉल किसने दे दी? पूरी छानबीन कर ली गई, उस आदमी का हुलिया बता दिया गया, लेकिन आस पड़ोस का कोई भी आदमी ऐसे इंसान से वाकिफ था ही नहीं। अब वो आदमी कौन था और वो डॉल क्यों दे करके चला गया, इसका जवाब मिस्टर सिंह के पास आज तक नहीं है। उन्होंने यहाँ पे अपने एक जानने वाले को ये सारी बात बताई, और उसने यहाँ पे किसी तांत्रिक वगैरह का नंबर दिया और उससे बात करवाई।
तांत्रिक ने आकर के ये बात बोली कि इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि इस डॉल के अंदर क्या है, लेकिन देख करके ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई ऐसा काला जादू है या कोई ऐसी आत्मा कैद है जिसके चलते वो बच्चों की बलियां यहाँ पे लेती है। अब वो काला जादू किसने किया है और क्यों किया है इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस डॉल के अंदर जितनी भी आत्मा है उनको मैं मुक्त करवा सकता हूँ, जो मुक्त होना चाहे, लेकिन जो नहीं चाहती होगी उसको मैं मुक्त नहीं करा सकता अगर आत्मा सचमुच कैद है। उसने यहाँ पे बहुत कुछ परफॉर्म वगैरह किया, काफ़ी सारा उसने काला जादू वगैरह किया जो मैं डिटेल में यहाँ पे बता नहीं रहा आपको। काफ़ी अजीबोगरीब क्रियाएं थी उधर, और इसी के साथ में उसने जो त्रिशूल था उसको उस डॉल के अंदर गाड़ा। तो लिटरली यहाँ पे मिस्टर सिंह और बाकी सभी लोगों को एक चीज़ दिखाई दी कि उसके अंदर से कुल मिलाकर के 2 आत्माएं बाहर निकली। अब वो दोनों आत्माएं जो थी वो शायद उस लड़की और इसी के साथ साथ मिस्टर सिंह के बेटे की भी थी। तांत्रिक ने एक बात बोल दी कि ये जो डॉल है ये कंप्लीटली कर्स्ड है और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि अगर इस डॉल से छुटकारा पाना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि एक यहाँ पे ज़मीन खोदी जाए, उस ज़मीन के अंदर कुछ यहाँ पे मैं तंत्र मंत्र पढ़ूंगा और इसी के साथ में एक शिवलिंग जो होगा वो भी वहाँ पे रखा जाएगा और तब जा कर के इस डॉल को कवर किया जाएगा और उसी के साथ में उधर एक पीपल के पेड़ की स्थापना भी की जाएगी। और अगर वो पीपल का पेड़ सूख जाता है कुछ 15 दिन के अंदर अंदर, तो ये बात समझ लेना कि वो जो कर्स है वो अब इधर से जा चुका है और हम अगर उस पीपल के पेड़ को जला देंगे तो जो भी कर्स इस डॉल के अंदर होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने यही सब कुछ किया जो उस तांत्रिक ने कहा था। लिटरली जब उस डॉल को गाड़ा गया तो उधर की जो आसपास की मिट्टी थी वो कम्प्लीटली बंजर हो गई थी और कमाल की बात ये थी कि 15 दिन के अंदर अंदर वो पीपल का पेड़ भी सूख गया था। पीपल के पेड़ को जला दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब खुदाई करके वापस उस डॉल को देखा गया तो वहाँ पे उनको शिवलिंग तो ज़रूर मिला, लेकिन वो डॉल आज तक नहीं मिली। तांत्रिक का ये कहना है कि वो डॉल जो है वो कम्प्लीटली नष्ट हो चुकी, लेकिन कहने वालों का ऐसा मानना है कि वो डॉल इतनी शक्तिशाली थी कि वो इस चंगुल से आज़ाद हो चुकी है। लोगों के मन में तो ये भी धारणा है कि शायद वो डॉल जो है वो यहाँ पे आज़ाद है और अपने किसी नेक्स्ट विक्टिम का इंतज़ार कर रही है, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो तांत्रिक ने कहा वो सच था और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक डर आज भी उस डॉल का मौजूद है। उस दिन के बाद से उस डॉल को कभी देखा तो नहीं गया, लेकिन जो भी मिस्टर सिंह के साथ में हुआ उसको वो आज तक भुला नहीं पाए। उनको आज भी बस उसी इंसान की तलाश है जिसने उनको वो डॉल दी थी। आखिर क्यों दी थी इसका जवाब उनके पास नहीं, और उस डॉल के अंदर कौन सी आत्मा मौजूद थी ये भी आज तक उनको नहीं पता। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी अनजान आदमी से किसी चीज़ को लेने से पहले 10 बार सोच लेना, और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो एंटीक हो या फिर कुछ डॉल वगैरह या फिर इसी के साथ में कोई सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ जैसी चीज़ें हों तो इनसे बच के ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर काला जादू इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपके घर परिवार में कई लोग आकर के इधर चूड़ियाँ वगैरह या फिर सिंदूर वगैरह दे करके चले जाते हैं और उसके बाद से घर में यहाँ पे तहलका मच जाता है। यही सब कुछ मिस्टर सिंह के साथ में भी हुआ और आज भी वो इस चीज़ को रेग्रेट करते हैं। उनका इकलौता बेटा जो था वो इस दुनिया से चला गया। कोई गलती नहीं थी मिस्टर सिंह की, लेकिन फिर भी उनको इतना बड़ा यहाँ पे जुर्माना चुकाना पड़ा। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी एक हॉन्टेड डॉल की। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।